नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। तो क्या देश को जलाना चाहती हैं ममता बनर्जी? यह हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद ममता बनर्जी कह रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी की सरकार महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। डॉक्टर बिटिया से जो कुछ भी बंगाल में हुआ, जो कुछ भी आज स्थिति बनी हुई है बंगाल में, कोलकाता की सड़कों पर, वो ये बता रही है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा किस तरीके से संग्राम में तब्दील होता जा रहा है। कल अपनी साथी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे डॉक्टर्स, लेकिन ममता बनर्जी की निर्मम पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने सीधे तौर पर यह कहा कि यह अराजकता है। ममता बनर्जी आंदोलन को, न्याय की आवाज को दबाना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी ने बंद का आह्वान किया। 12 घंटे का बंद था आज, लेकिन इस बंद के दौरान जो हुआ वो कई सवाल खड़े कर गया। बंद के दौरान भी जगह जगह हिंसा की तस्वीरें नजर आई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने फायरिंग तक की है, बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। इन सब के बीच में ममता बनर्जी सामने आती हैं। इतने दिनों तक मौन साधना करने वाली ममता बनर्जी जब अपनी मौन साधना तोड़ती हैं तो वो बात निकल कर आती है जो राष्ट्र विरोधी है, जो देश विरोधी है। ममता बनर्जी खुले तौर पर मंच से ये धमकी देते हुए नजर आती है कि अगर बंगाल जलेगा तो जलेगा हिंदुस्तान का अलग अलग हिस्सा भी, जलेगा उत्तर प्रदेश, जलेगा बिहार, जलेगा झारखंड, जलेगी दिल्ली। ये सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर ममता बनर्जी क्या बताना चाह रही हैं? क्या ममता बनर्जी देश को जलाना चाहती हैं? ममता बनर्जी क्या डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं दिलाना चाहती? और क्या ममता बनर्जी आज भी दोषियों के साथ खड़ी हैं? आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है रण क्षेत्र में। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर रण क्षेत्र में आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान पर सुकांत मजूमदार ने एक्शन की अपील की है। अमित शाह को, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के बयान को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। संवैधानिक पद पर होते हुए ममता बनर्जी ने भड़काऊ बयान दिया है, ये कहा जा रहा है सुकांत मजूमदार की तरफ से, और कहा जा रहा है कि उनके इस बयान से देश में अशांति फैल सकती है और इसलिए एक्शन लेना होगा। गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी के इस राष्ट्र विरोधी बयान पर एक्शन लेने की मांग की गई है सुकांत मजूमदार की तरफ से। तो बड़ी बातें लगातार निकलकर सामने आ रही है। ये परिस्थिति जहां पर ये कहा जा रहा था देश ये चाहता है कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले, लेकिन न्याय तो दूर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर हो रही है तो राजनीति, और राजनीति के बीच में देश को जलाने की बात आखिर कहां तक पहुंचेगा ये पूरा मामला, इसी पर हम करेंगे खुलकर बहस। लेकिन सबसे पहले इसी ब्रेकिंग के साथ आइए देख लेते हैं वो टीजर रिपोर्ट जो ममता की खतरनाक सोच को उजागर करती है। तो ममता की खतरनाक सोच को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण बातें, और इसके साथ ही साथ क्योंकि बंद का ऐलान किया गया था बीजेपी की तरफ से, तो बंद को लेकर भी टीएमसी ये कह रही है कि बंद सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि बंद सक्सेसफुल है। जनता का प्रदर्शन है ये बीजेपी का प्रदर्शन नहीं है। लेकिन टीएमसी लगातार ये कह रही है कि इस मुद्दे को बीजेपी राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मंच से ये बात कही कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश ना करे बीजेपी, क्योंकि अगर बंगाल को जलाने का प्रयास किया जाएगा तो उत्तराखंड भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, बिहार भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी। मोदी को सीधे सीधे अब निशाने पर लेते हुए ममता बनर्जी ने ये बड़ी बात कही। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी आखिर धमकी किसे दे रही हैं? ममता बनर्जी क्या अपने इस बयान के बहाने देश को जलाने के लिए लोगों को उकसा रही हैं? ममता बनर्जी क्या डॉक्टर बिटिया के साथ नहीं खड़ी हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार फिजाओं में उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। और क्योंकि बंद था, बंद को लेकर भी बहुत सारे रिएक्शंस भी आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें ममता बनर्जी खुलकर धमकी देती हुई नजर आती है। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না,
উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, डेड बॉडी नॉय, लाश नॉय। एक तरफ कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है, दूसरी तरफ इसे लेकर कोलकाता में जनता का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही बीजेपी ने 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया था, जिसकी अनुमति बीजेपी को स्वयं हाई कोर्ट ने दी थी। लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम है तो उन्हें बलात्कार के खिलाफ कानून लाना चाहिए। पीएम मोदी और बीजेपी चाहे जितनी भी फंडिंग कर ले, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्ता के लालच में अंधी ममता अब जनता के रोष से इतना डर चुकी है कि उन्होंने सीधे तौर पर देश को जलाने की धमकी दे दी है। दरअसल ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देते हुए कहा कि कोई सोच रहा है कि ये बांग्लादेश है, मैं बांग्लादेश को पसंद करती हूँ क्योंकि वहाँ एक भाषा है, लेकिन याद रहे ये अलग देश है। मोदी बाबू, आप बंगाल में आग लगवा रहे, बंगाल में आग लगी तो असम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हर जगह आग लगेगी, आपकी चेयर डगमगा जाएगी। ममता के द्वारा दी गई ये धमकी को सामान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये साफ तौर पर ममता की अराजकता वाली सोच को दर्शाता है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कोलकाता हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी सहित बंगाल राज्यपाल का भी विरोध किया है और धमकी देते हुए देश को जलाने की बात कह डाली है। बंगाल की आज की तस्वीर पर नजर डालते हैं तो बांग्लादेश की तस्वीर सामने आने लगती है। लेकिन जब बांग्लादेश में ये स्थिति थी तो ममता बनर्जी का वो जनता का हक नजर आ रहा था, और आज जब यही स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही है तो ममता अपने ही देश को जलाने की धमकी दे रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर उनके दिमाग में अपने ही देश को जलाने का ख्याल आया? तो आया कैसे? क्या अपनी सत्ता बचाने के लालच में ममता किसी भी हद तक जा सकती है? आखिर ममता के दिमाग में बांग्लादेश क्यों चल रहा है? इसके पीछे ममता की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि यदि उनके हाथ से सत्ता जाती दिखी तो वे देश विरोधी कदम उठाने में एक पल भी नहीं सोचेंगी, क्योंकि अपने ही देश को जलाने की बात सिर्फ एक देशद्रोही ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपने आप को आंदोलन से निकली हुई ममता कहती हैं, लेकिन जब आज आंदोलन होता है न्याय के लिए, जब आवाज बुलंद की जाती है डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए, तो उस आंदोलन को दबाने के एवज में ममता बनर्जी देश को जलाने की धमकी देती हुई नजर आती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी बंगाल की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए और महिला सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया है, और ऐसे में जो परिस्थिति बन रही है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बंगाल को बचाने का केवल एक ही तरीका है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? ये तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बंगाल ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल की परिस्थिति को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं, उससे कतई ये नजर नहीं आता कि इंसाफ की इस लड़ाई में डॉक्टर बिटिया के साथ वो खड़ी होती हुई नजर आती है। क्योंकि अगर वो डॉक्टर बिटिया के साथ खड़ी होती तो फिर इतनी राजनीति होने का ना तो किसी और को मौका देती और ना ही खुद इस मौके को भुनाने का प्रयास करती। अब क्योंकि बीजेपी का ये बंद था, बंद को लेकर टीएमसी कह रही है कि बंद फ्लॉप रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि बंद सुपरहिट रहा है। ये बंद पॉलिटिकल नहीं, ये बंद देश का बंद था। देश के लोग इस आंदोलन में सामने आ गए हैं। रिएक्शंस देखिए। ये जो देखिए खाली खाली बस जा रहा है, देखिए प्लीज ये दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार। 4 लोग बैठे हैं पूरे बस में, पूरा बस खाली है। मतलब लोग बोल रहे हैं, ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना नहीं, उनको देने दीजिए। वो बस देखिए 6 लोग जा रहे हैं, 6 से 8 लोग जा रहे हैं उस बस में। मतलब जनता ने माना हमारा। इसमें देखिए 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 8-10 लोग एक बस में। आपको क्या लग रहा है रास्ते में मैं खड़ी हूँ, मैं किसी बस को रोका? आपको दिख रहा है मैंने किसी बस को रोका, किसी ऑटो वाला को रोका? आपने देखा मैंने किसी को एनफोर्स किया, जबरदस्ती किया? नहीं किया ना। मेरा सवाल मुझे पूछिए। और वो शायन जो है जो ऑर्गेनाइज किए थे उसको भी कल
पुलिस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस आज की तारीख में इतनी बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है वो उर्दी छोड़ के जब घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं। वो उर्दी छोड़ते ना कभी न कभी तो उर्दी से अपने कपड़े में आते हैं, तब वो अपने आप को सवाल का जवाब क्या देता है। उनके मन में होता नहीं है, उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है, माँ बहन नहीं है, उनको भी तो अपने मोहल्ले में वापस जाना पड़ता है, इलाका में वापस जाना पड़ता है। उनको शर्म नहीं आती? नहीं आती। देखिए ये जो भाजपा का जो बंद का कॉल है वो पूरा फ्लॉप कर गया, क्योंकि ये आरजी कौर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस, पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है। और तो जस्टिस की बात की जा रही है टीएमसी की तरफ से, लेकिन जस्टिस के लिए जो होना चाहिए था क्या वो हुआ? अगर जस्टिस के लिए वैसा हुआ होता तो शायद आज बंगाल जल नहीं रहा होता, आज बंगाल पे ये परिस्थिति नहीं होती, और आज बंगाल में एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती जहां ममता बनर्जी का जो नाम है उसकी सार्थकता भी नजर आती। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। होगा क्या बंगाल का? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग जी भी है, बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में हमारे साथ टीएमसी से भी खास अतिथि जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शाही साहब आपके साथ शुरुआत करते हुए, ममता बनर्जी से आप लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई न्याय मिल जाएगा, लेकिन यहाँ न्याय नहीं, यहाँ तो धमकी मिल रही है, और वो भी ऐसी वैसी धमकी नहीं, सीधे तौर पर देश को जलाने की धमकी। बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश भी जलेगा, बिहार भी जलेगा, असम भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा। शाही साहब। लावणी जी, आज बंगाल के माध्यम से, ममता बनर्जी के माध्यम से देश ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक अराजक नेता को सुना। जिस तरीके से ममता जी की चूलें हिल गई हैं इस डॉक्टर बिटिया के बलात्कार के बाद, वहां की जनता जिस तरह से इनके खिलाफ हो गई है, अपनी सरकार को जाते हुए उस विरोध को ये पचा नहीं पा रही हैं और अराजकता पर उतर गई हैं। मैं कह रहा हूं दावे के साथ और चैलेंज के साथ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कोई दंगा फैलाकर देखे तो झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में बताया जाएगा फिर उनको कि दंगा कैसे फैलाया जाता है। ममता बनर्जी के कहने से ये दंगा फैलेगा? आज पूरी जनता सड़कों पर है बंगाल की। ममता बनर्जी जी अपना पूरा जितना विश्वास था वो खो चुकी है। लेकिन वो तो ये कह रही हैं कि आप लोगों ने बंद का आह्वान किया, आपने इसको पूरा पॉलिटिकल मैटर बना दिया और आपको ही मुक्की खानी पड़ी है, बंद का कोई असर नहीं है। लावणी जी, ये हमारा बंद आज था और पूरे देश ने देखा, और आप लोगों के माध्यम से, कि दुकानें बंद रहीं, सड़कें खाली रहीं, और हम लोगों ने कहीं किसी को फोर्स नहीं किया कि दुकान बंद करो, कहीं पर भी सब जगह शांतिपूर्वक किया। लेकिन कल छात्रों का जो बंद का जो विरोध प्रदर्शन था, उसको ममता बनर्जी जी ने क्या कहा? उसको कहा ये छात्र नहीं थे, अराजक थे। और तीसरी बात, जो आने वाले कल में ममता बनर्जी जी ने ब्लॉक को पर और पता नहीं कहां का आह्वान किया है, इसका मतलब है कि दंगा फैलेगा। और आज की एक घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता पांडे जी पर किस तरीके से गोली चलाई गई, बम फेंके गए, और हर चौक चौराहे पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खड़े थे बंद को रोकने के लिए। पुलिस कहाँ है ममता जी की? ममता जी अपने ही प्रदेश में अपने ही द्वारा किए गए कुकृत्य के खिलाफ अपने ही द्वारा वो अनशन और बैठक और धरना कर रही हैं। ये किसी न्याय की उम्मीद कर रही हैं? उस प्रिंसिपल को बचाया इन्होंने, उस कमिश्नर को हटाया नहीं इन्होंने। वहां आरजी कर में क्या क्या होता था सबने कुछ कहने की बात नहीं है। उसके बाद ये सब चीजें हो रही हैं। उस पर सब बात कर भी रहे हैं और उस पर चर्चा हो भी रही है, उस पर टीएमसी से सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो परिस्थिति बनी हुई है शाही साहब, क्या ये परिस्थिति पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी लेने की परिस्थिति है, या वाकई न्याय के लिए कोई एक ठोस स्ट्रैटेजी के साथ ठोस परिणाम लाने वाली अब एक परिस्थिति होनी चाहिए? यहाँ तो हर कोई अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए आगे आ रहा है। क्या बीजेपी भी इसी दौर में तो नहीं शामिल हो गई है? लावणी जी, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को का भी बयान कब आया? देखिए, बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनका बयान कब आया? लेकिन एक हाथरस में भी घटना हुई थी, ममता बनर्जी जी का प्रतिनिधिमंडल आ गया था यहां तक, हाथरस तक,
कांग्रेस के लोग किस तरीके से आते थे, अन्य दलों के लोग, तो ये लोग पॉलिटिकल जो है माइलेज नहीं ले रहे थे। वहां चंद्रमोहन जी। स्थितियां दूसरी हैं। आज देश का गुस्सा है, निर्भया के बाद इस कांड में देश का गुस्सा उभरा है, ठीक। देशवासी गुस्से में हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का देशवासी भला गुस्से हो। में हैं चंद्रमोहन जी। देशवासी न्याय चाहते हैं, देश न्याय चाहता है, आप और हम भी न्याय चाहते हैं, लेकिन ये जब सेलेक्टिव आउटरीच होने लगता है तो उसके बाद ये सवाल वाकई बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या ऐसे सेलेक्टिव आउटरीच से न्याय मिल पाएगा। और उस सेलेक्टिव आउटरीच के बीच में भी ममता बनर्जी अगर इस तरीके के बयान देंगी कि बंगाल जलेगा तो देश के दूसरे राज्य भी जलेंगे, क्या ये वाकई न्याय युद्ध है या फिर कुछ और युद्ध बनता जा रहा है ये? चंद्रमोहन जी। बिल्कुल लावनी जी, इतना निर्मम हादसा है और इस हादसे के ऊपर देश गुस्से में, और देश के अंदर एक बवाल है, जलजलार होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर देश के अंदर मातृशक्ति माँ बहनें सुरक्षित नहीं होंगी और 56 इंच की नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री आंखें बंद के बैठे करेंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देश के अंदर एक पूर्ण मजबूत सरकार है जो कहने में वर्ल्ड में अपने आप को ताकतवर है, लेकिन उनके रहते हुए बंगाल के अंदर हादसा होगा और एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि बंगाल की बात करेंगे। फर्रुखाबाद के अंदर जो बच्चियां पिछले साल 2014 के अंदर भी बलात्कार करके पेट से लटका दी गई थी और कल फिर लटका दी गई थी, उस पर बात नहीं करेंगे। बदलापुर के अंदर 3 साल की बच्चियों के साथ निर्मम बलात्कार होगा, उनकी हत्या हो जाएगी, लेकिन बात नहीं करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, 56 इंच का नेतृत्व है और तरुण ऐसी सरकार है जो सबसे बड़ी सरकार है। नैरेटिव तो है ही, क्योंकि गिद्ध के आंखों में आंसू तो होते हैं, वो मांस तो नोचता है, लेकिन जब आंसू गिराता है वो गिद्ध कहलाता है। तो गिद्ध वाली प्रवृत्ति अगर भाजपा के नेताओं, प्रवक्ताओं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की होगी तो मेरे देश की वो महिलाएं और बहनें सुरक्षित कहां होंगी? जब बेटी पढ़ाओ, बेटी चंद्रमोहन जी, ये सवाल मेरा भी अश्वनी शाही जी से था। मैंने यही सवाल अश्वनी जी से भी पूछा था कि सेलेक्टिव आउटरीच क्यों, तो ये सवाल तो फिर कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए ना कि सेलेक्टिव आउटरीच क्यों है, फिर सेलेक्टिव आप क्यों हो जाते हैं जब ये मुद्दे आते हैं? आप हाथरस, फर्रुखाबाद, बदलापुर की बात करते हैं, बंगाल पर क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ठीक नहीं किया? ममता बनर्जी का जो कृत्य है वो सवालों के घेरे में है। मैं दे रहा हूं जवाब, बिल्कुल हाँ, बोलने दीजिए और हाँ, बकने मत दीजिए बिल्कुल भी। बोलिए बोलिए। ये नैरेटिव आप भी मत कहिए कि नहीं, मैं नैरेटिव नहीं बना रही हूँ। मेरा तो पहला सवाल ही अश्वनी जी से यही था कि सेलेक्टिव आउटरीच मत दिखाइए। कई डिबेट के अंदर वाक अग्रेसिव भी रहा है, मैंने हर बार इस बात को उठाया है कि महिलाएं कांग्रेस, बीजेपी, बंगाल, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी की कैसे हो गई? बिल्कुल कैसे हो गई? आप लावनी कैसे हो जाएगी? लावनी किसी पार्टी की, लावनी किसी चैनल की हो जाएगी? इसीलिए तो लावनी पूछ रही है कि सेलेक्टिव आउटरीच हमारे देश की हर एक पार्टी क्यों दिखा रही है? मित्र हैं ये जो बैठे हुए सामने चैनल पर, इसीलिए तो मित्रता के अंदर अगर ऐसी पार्टी के अंदर बैठ के राजनीति करेंगे, मैं नहीं बख्शूंगा। चंद्रमोहन शर्मा नहीं, लेकिन चंद्रमोहन जी आप खूब सवाल पूछिए, पूछना भी चाहिए, लेकिन मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि आप भी तो वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। नहीं, कांग्रेस भी तो वही कर रही है ना जो बीजेपी कर रही है। आपने ममता बनर्जी पर कोई स्टेटमेंट दिया? ममता बनर्जी के राज में जो हो रहा है कुछ कहा गया? क्या कोई स्टेटमेंट आया? क्या कांग्रेस ने, क्या प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं इस मुद्दे को जिन्होंने सबसे ज्यादा उठाया, क्या वो डॉक्टर बिटिया के साथ जाने के लिए क्या वो कोलकाता पहुंची? क्यों नहीं पहुंची? मैं आपको बेबाक जवाब दे रहा हूं। देश की सरकार देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की नहीं है, उस नेतृत्व की है जो नेतृत्व छाती ठोक के कहता है मैं अकेला, और उसके रहते हुए हर स्टेट के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सत्ता का इतना लालच, घमंड का इतना गुमान कि उनके नेता कांग्रेस ये कांग्रेस का बयान एकदम निंदनीय है। ममता बनर्जी पर भी तो कुछ बोल दीजिए। आप लगातार बीजेपी पर बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन ममता बनर्जी, टीएमसी पर भी तो कुछ बोल दीजिए कि यहाँ पर भी गठबंधन की मजबूरी आ रही है। आपके नेताओं ने दिया ना, आपके प्रवक्ताओं ने दिया कि सिलेक्टिव अप्रोच लेकर आप लोग चलते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बयान है चंद्रमोहन जी, और इस पर निंदा करनी चाहिए। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, देश आज जो है एकदम चल रहा है। बंगाल देखिए क्या स्थिति है, और आप कह रहे हैं एलजी गवर्नर लेफ्टिनेंट बैठे हो, उसकी सरकार का नेतृत्व
चलता हो दिल्ली के साथ, ऐसे एलजी को बर्खास्त कर दो। भाजपा क्यों नहीं रोल मॉडल स्टार्ट करती? ममता बनर्जी का को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? चंद्रमोहन जी, एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए प्लीज, फिर उसके बाद मैं अश्वनी जी से आपके सवालों का जवाब दूंगी और फिर लूंगी, फिर अनिल जी भी हमारे साथ है। क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? आप नैतिकता की बात करते हैं ना, आप कह रहे हैं कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो सेलेक्टिव नहीं होते हुए क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अगर राज्य नहीं संभल रहा है मुख्यमंत्री से, तो क्या उनको नहीं इस्तीफा देना चाहिए, जो मांग डॉक्टर साथी भी कर रहे हैं उस बच्ची के? मैं दे रहा हूँ जवाब। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार के अंदर शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए, डबल इंजन की सरकार के अंदर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर तीनों मुख्यमंत्रियों के रहते हुए देश के अंदर महिलाएं और उनके स्टेट में सुरक्षित नहीं है, तो ना तो मुझे और ना भाजपा किसी प्रवक्ता को बैठकर ये लांछन लगाने की जरूरत है, घर बैठ जाना चाहिए। जी चंद्रमोहन जी, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कल की घटना है, सलमान नाम का व्यक्ति 3 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, दौड़ाकर पुलिस ने मारा, उसके पैर में गोली, एनकाउंटर हुआ। और यही आप लोग नैरेटिव चलाते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बुलडोजर चलाती है, गोली मारती है, क्योंकि आप लोगों के वो सारे पाले हुए जितने मुसलमान हैं सब आपके पाले हुए हैं, सारे गुंडे आपके हैं। और फर्रुखाबाद की घटना में आप पता कीजिए कि क्या क्या हुआ है वहाँ। मैं उस घटना की निंदा करता हूँ, मैं करता हूँ निंदा। बहुत दुखद है ये, बहुत दुखद है और बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत अफसोस होता है जब मैं अपने देश की पॉलिटिकल पार्टीज को महिला सुरक्षा के मसले पर इस तरीके से तू मैं करते हुए देखती हूँ। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी हो। नहीं चंद्रमोहन जी, देखिए पॉलिटिक्स करिए, खूब पॉलिटिक्स करिए, लेकिन मुद्दों की संजीदगी को भी समझिए। मुद्दों की संजीदगी को हमें आपको सबको समझना होगा। साहब यहाँ 2-2 साल, 1-1 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ वो सोचकर भी रूह कांप उठती है। और इस पर अगर ऐसे पॉलिटिक्स होगी तो फिर कहां से न्याय मिलेगा? अनिल जी का जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी और टीएमसी से भी कुछ ही देर में हमारे साथ अतिथि जुड़ने वाले हैं। लेकिन अनिल जी, सबसे पहले देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज है, अपने अपने तरीके से अपने अपने रिएक्शंस दे रही हैं, लेकिन इस रिएक्शन के बीच में, इस सिलेक्टिव आउटरीच के बीच में हर कोई कह रहा है कि भाई हम तो न्याय का युद्ध लड़ रहे हैं, ये तो इंसाफ की लड़ाई है। ये कौन सी इंसाफ की लड़ाई है कि बंद होता है और गोलियां चल जाती हैं पुलिस की मौजूदगी में? ये कौन सी इंसाफ की लड़ाई है कि खुले मन से धमकी दे दी जाती है कि सावधान, अगर बिहार बगाल जलेगा तो हम उत्तर प्रदेश और बिहार भी जलाएंगे? ये कौन सी न्याय की लड़ाई है? लावनी जी, हम सब जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी जो भी राज्य में सरकार है ये उसका दायित्व है कि अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कायम करे। लेकिन अगर सरकार ही अपराध होने के बाद दोषियों को बचाने में, दोषियों को संरक्षण देने में लग जाएगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े महीने पहले संदेश खाली बहुत चर्चा में रहा। वहां पे क्या था? क्योंकि वो टीएमसी का नेता था, इसलिए शाहजहां को बचाने के लिए कलकत्ता पुलिस ने जो कुछ वेस्ट बंगाल पुलिस ने कर सकती सब कुछ किया। मतलब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो उनको हथियार डालने पड़े, नहीं तो शाहजहां तो पुलिस तो गिरफ्तार होने के बाद भी बड़े अकड़ के चल रहा था कि उसको मालूम था जो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो मैं मेहमान। तो सरकार की पॉलिसी क्या? अभी मान लो डॉक्टर बिटिया की बात करें, इतना विभत्स अपराध हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उसको आराम से थाने में बिठा दिया और प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया। आपने प्रिंसिपल को। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बड़ा बयान जो आया हुआ है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं बहुत निराश हूं, बहुत भयभीत हूं, बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने सीधे तौर पर चिंता जताते हुए कहा है कि बस अब बहुत हुआ, बेटियों के साथ ऐसा कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ा बयान है, ये बड़ी चिंता है। राष्ट्रपति कह रही हैं कि मैं बहुत निराश हूं, बहुत भयभीत हूं, बेटियों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं, बस अब बहुत हुआ। अनिल जी, अब तो राष्ट्रपति भी कह रही हैं कि बस अब बहुत हुआ, लेकिन ये बहुत हुआ ये रुकेगा कैसे जब पॉलिटिकल पार्टीज ही सिर्फ पॉलिटिक्स करती रहेंगी, तो दोषियों को बचाती रहेंगी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो दर्द है एक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते और उस पर भी एक महिला होने के नाते जो दर्द है, जो उनके दिल की बात है वो सामने आई है और उन्होंने जो कहा है सच ही कहा है।
जब आपको जिसको बचाने की जिम्मेदारी जिस सरकार के ऊपर हो, वो सरकार अपराधी को ही बचाने में लग जाए तो फिर अपराधी को हौसले बढ़ेंगे और न्याय कहां से मिलेगा? आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी और आप खत लिख रही है कि सख्त कानून तो ऑलरेडी सख्त है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तो आपकी पुलिस की है, आपकी सरकार की है। आप कर ही नहीं रहे तो क्या करें? तो फिर नेचुरली क्या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर यही हाल रहा तो कोई दिन दूर नहीं कि आपको गवर्नर रूल लगाना ही पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर वहां पे है कहां पे? लॉ एंड ऑर्डर अगर नजर नहीं आता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? क्या यही एक अब कहना चाहिए हथियार बचा हुआ है अगर बंगाल को बचाना है, या बंगाल की महिलाओं को अगर सुरक्षित रखना है? बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच में ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करने वाली हैं। धरने की पूरी सीरीज बाकायदा उन्होंने घोषणा कर दी है कि 5 दिनों तक धरना चलेगा। अलग अलग कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है। ये शक्ति प्रदर्शन है, इंसाफ की लड़ाई है या फिर ये सत्ता संघर्ष है? चर्चा जारी है रण क्षेत्र में। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन इस संघर्ष के बीच में सियासत भी अपने चरम पर है। ममता बनर्जी ने कई दिनों की मौन के बाद जब मौन साधना तोड़ी तो सीधे तौर पर धमकी देती हुई नजर आई है। बंगाल जलेगा तो फिर देश के दूसरे हिस्से भी जलेंगे। ममता बनर्जी आखिर बेटी के साथ न्याय के इस युद्ध को सियासी रंग क्यों देना चाहती हूँ और ये धमकी क्या कहती है? इसी पर हम कर रहे हैं जोरदार बहस। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। टीएमसी से शायद मेरे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं सुमित मेहरोत्रा जी। सुमित जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद सुमित मेहरोत्रा भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। बहरहाल सुमित जी को जल्दी जोड़ने का प्रयास कीजिए प्लीज। चलमोहन जी, आपके पास आ रही हूँ, एक रिएक्शन जल्दी से आपका लेना चाहती हूँ। यहाँ पर एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग भी, कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि सेलेक्टिव नहीं होने की जरूरत है। न्याय मिले तो फिर एक साथ मिलना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए उस न्याय में। तो उस एक रूपता के लिए एक सुर भी तो होने चाहिए ना साहब। ये एक सुर अगर नजर नहीं आएगा, तुम्हारे राज्य में ऐसा, मेरे राज्य में ऐसा, अगर ऐसा होता रहेगा तो वो एक रूपता कहाँ से नजर आएगी? और उससे भी बढ़कर अगर ममता बनर्जी ये कहती है कि भाई बंगाल जलेगा तो फिर देश के दूसरे हिस्से भी जलेंगे, तो ऐसे तो नहीं न्याय मांगा जाता है ना। ये तो न्याय युद्ध नहीं है। लावली जी, देखिए, आपके साथ मेरी बहुत डिबेट हुई और एक अच्छे तर्कफुल डिबेट होती है। आपको एक कांग्रेस के टाइम पे एक सतीश शर्मा याद होंगे, जिनका एक अग्निकांड हुआ था। पूरी गवर्नमेंट हिल गई थी और वो इतना कांड किया था कि सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया था, कोई बचाव नहीं था। लेकिन उस पर एक्शन भी हुआ। ऐसे परिवेश के अंदर कोई कांड थे, तभी देश की जनता ने शायद आज कांग्रेस को नकार दिया। आज कांग्रेस को तीसरे स्ट्रगल पर भी सत्ता नहीं मिली। अब प्रश्न कहां खड़ा होता है, इस पे आप मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। प्रश्न कहां खड़ा होता है कि अगर सही कार्रवाई ब्रजभूषण पे करी गई होती, सही कार्रवाई रहम रहीम पे करी गई होती, सही कार्रवाई बीएचयू के उन बच्चों पे करी गई होती जिन्होंने केस किया था, सही कार्रवाई सेंगर पे करी गई होती, सही कार्रवाई टीएनी पे करी गई होती, सही कार्रवाई उत्तराखंड की उस नकीता बेटी के ऊपर हुए बंदों पे करी होगी, तो आज ना बंगाल के अंदर कांड होता, ना महाराष्ट्र में होता, ना मणिपुर में होता। और करने वाला सहरता डरता। अगर नोटबंदी के अंदर 8 बजे के टेरर के ऊपर नोटबंदी करी जा सकती है, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि उनका दायित्व है कि चंद्रमोहन जी, लेकिन सवाल ये है कि जब कार्रवाई होने लगती है, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए अभी शाही साहब बैठे हुए हैं, वो दे रहे हैं जवाब उसका। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर कार्रवाई की जब बात होती है और कार्रवाई होने लगती है और जब बुलडोजर चलता है, तो आप लोग कहते हैं कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, आप ये नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई शुरू होते ही तब भी आप बचाने के लिए आ जाते हैं, तो ये दो धारें एक साथ नहीं चल सकती है। जल्दी से अश्विनी जी एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं जरा सुमित जी के पास जाऊंगी। लावणी जी, देखिए, अभी जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होते हैं तो इन्हीं के नेता बिलबिला उठते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं बर्दाश्त की जाएगी, एनकाउंटर गलत हो रहा है। विकास दुबे ऐसा बदमाश और अतीत अहमद जैसा गुंडा इन लोगों के जो है पिता तुल्य हो जाता है। और आज इस तरीके की बात करने में, चंद्रमोहन भाई मेरे बड़े विद्वान प्रवक्ता है, मेरे मित्र हैं, मगर आज किस तरीके की बात कर रहे हैं ये
ये आज अगर अश्विनी भाई, ब्रजभूषण की कार्यवाही को ये वहाँ ममता बनर्जी की कार्यवाही से छोड़ रहे हैं। ये एक बात तो इन्होंने माना कि अगर उत्तर प्रदेश में कार्यवाही नहीं हुई, दिल्ली में नहीं हुई, तो ममता बनर्जी ने भी कार्यवाही नहीं की और इन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। ये आज सत्य हो गया। चंद्रमोहन जी ने ये बात कह दिया। अभी तक मैंने एकदम चंद्रमोहन भाई मान गए आप, तो अच्छी बात है, ये सराहनीय बात है। आप कम से कम दबे सौ रुपए 500 लिया आपने, ममता बनर्जी ने कार्यवाही नहीं। बदलापुर के बारे में एक शब्द नहीं निकला। ठीक सुमित मल्होत्रा जी, ठीक है, ठीक है चंद्रमोहन जी और आप अश्विनी जी, ठीक है। सुमित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए टीएमसी से, क्योंकि मुद्दा टीएमसी से जुड़ा हुआ है, ये जरा उनका रिएक्शन भी जरूरी हो जाता है। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा बहुत ज्यादा देर कर दी साहब आपने आज इस शो में भी आने में, और आपकी सरकार ने भी बड़ी देर कर दी, और देर ऐसी की और उसके बाद जब आई तो सीधे सीधे धमकी दे डाली। साहब ये कौन सा न्याय है कि वो कह रही हैं कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो फिर देश के दूसरे हिस्से भी जलेंगे। ऐसे तो न्याय युद्ध नहीं होता है ना। लालू जी जिस तरीके से उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके अब मीडिया पेश कर रहा है, उन्होंने क्या कहा है, आपने पूरी वो भाषण उनकी सुनी नहीं कि बंगाल जल रहा है, पूरा देश जल रहा है इस समय। महाराष्ट्र नहीं जला क्या? मुझे आप बताइए, महाराष्ट्र में नहीं जला क्या? मणिपुर में नहीं जला क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है क्या? पर मीडिया हाउस इस तरीके से सुमित मल्होत्रा जी, आपने उनके स्टेटमेंट को, अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया हाउसेस ने नहीं सुना, हमने नहीं सुना, तो फिर आपने भी जरा ध्यान से नहीं सुना है। वो स्पष्ट रूप से कह रही है कि बंगाल अगर जलेगा तो फिर उत्तर प्रदेश भी जलेगा, उत्तराखंड भी जलेगा, असम भी जलेगा। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर वो ये बात बोल रही है, ये देश सुन रहा है। जरा वो बयान फिर से चला दीजिए तो सुमित जी को, जरा वो बयान दोबारा सुना दीजिए। हम चला रहे हैं सुमित जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए, सुना रहे हैं वो बयान भी आपको सुना देते हैं। बोलिए सुमित जी, तो क्या धमकी से काम चलेगा? धमकी से न्याय मिलता है क्या? মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। চেয়ার দখলের वो खुलकर कह रही हैं। आप बताइए, बंगाल जलेगा तो फिर उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, बिहार भी, आसाम भी, झारखंड भी, ये क्या है साहब? लेकिन उन्होंने जो आप बयान सुना रही हैं कि बंगाल जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, क्या आज क्या नाम है रेप केसेस क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं? जिस तरीके से बेटियों को में छेड़छाड़ हो रही है, उन्हें मार दिया है। अभी कुछ 2 दिन पहले की घटना है, जन्माष्टमी पे दो बेटियां जा रही थी मंदिर दर्शन के लिए, वहां पे उनका रेप करके उन्हें पेड़ से लटका करके मार दिया गया। सुमित जी, ये पूरा देश बात कर रहा है इस पर, और इस पर चर्चा भी हो रही है। बेटियां सुरक्षित अगर किसी भी राज्य में नहीं है तो हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछा जा रहा है, देश से सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी ये कहकर कहना क्या चाह रही है, ये कहकर क्या संदेश देना चाह रही है? मीडिया हाउस के पास संदेश क्या देना चाहती है ममता बनर्जी? संदेश क्या है? मैं बिल्कुल संदेश क्या है? संदेश क्या है? संदेश क्या है सुमित जी? संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश क्या देना चाहते हैं इस बयान से? अरे आप मीडिया हाउस को केवल बंगाल चलाना है, महाराष्ट्र चलाना है। अरे संदेश क्या देना चाहती है ममता बनर्जी? इस बयान से क्या संदेश देना चाहती है? उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी है। पर जिस तरीके से उनका, मैं आज भी कहता हूं, जिस तरीके से उनका बयान आप लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, वो कोई नहीं कह रही है कि वहां पे जलेगा। क्या वो जलाने जाएंगी? क्या नहीं जलाने जा रही है। पर जिस तरीके से जल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आग लगी है, महाराष्ट्र में भी जला है, उत्तराखंड में भी जला है, आज तक कई लोगों को वहां पे न्याय नहीं मिला है। कितनी मासूमियत के साथ, कितनी मासूमियत के साथ आप उस बयान को डिफेंड कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। मतलब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो ये राज्य भी जलेंगे। वो बड़ी मासूमियत से आप कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक संदेश है। अनिल जी, बड़ी ही मासूमियत के साथ सुमित जी ने डिफेंड कर दिया उस बयान को। मेरे को लिए सुमित जी के लिए दो सवाल हैं।
दिक्कत क्या है लावनी जी, ये इन्होंने गिना तो दिया उस राज्य में ये अपराध, उस राज्य में ये अपराध, लेकिन अपराध होने के बाद राज्य सरकार का रुख क्या था? वो अपराधियों को बचाने में लगी थी या अपराधियों को पकड़ने में लगी थी? सवाल यहाँ पैदा होता है। फरुखाबाद की घटना भी उतनी ही निंदनीय है जितनी कलकत्ता में हुई घटना निंदनीय है, लेकिन कलकत्ता हुई घटना में हुआ क्या? आपको सुबह डेड बॉडी मिलती है, आप पहले उसको आत्महत्या बताते हैं, फिर उसको पहले पोस्टमार्टम कराते हैं, उसको क्रिमिशन के लिए भेज देते हैं, क्रिमिशन के लिए, और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। ये होता है आपका छानबीन करने का तरीका, इन्वेस्टिगेशन ऐसा होती है क्या? तो इससे साफ नजर आता है आपने प्रिंसिपल का ट्रांसफर करते हैं सस्पेंड की वजह, आप साफ नजर आ रहा है कि आप अपराधियों को बचाने में लगे, ना कि अपराधियों को सजा देने में। ऐसे ही साजना के साथ हुआ था तो सिंधेश खाली घटना हुई। और जो दूसरे राज्यों की घटना है उसमें अभी अश्विनी साहब भी जिक्र कर रहे थे, चंद्रमोहन जी जिक्र कर रहे थे कि जैसे ही घटना होती है अपराधी को पकड़ते हैं और उस पर कार्रवाई चालू होती है, और उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर राज चल रहा है। तो आप देखिए कार्रवाई करने की जो सरकार का तरीका है, और दोनों में अंतर कितना है। एक सरकार अपराधियों के साथ इच्छा खड़ी है, शक्ति क्या एक कहती है, अपराधियों को ये सजा मायने देने में रखता लगी है। सुमित जी, ये मायने रखता है। आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, तो दोनों ही अगर मामलों में अगर आप देखें तो सरकार ने तुरंत एक्शन लेने की एक बड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर तो सरकार ने एक्शन लेने की कोशिश नहीं की बल्कि दोषियों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। तो सवाल इसीलिए पूछा जाएगा ना, जो भाजपा है वहां पे आरोप लगा रहा है कि उसे आरोपी को बचाया जा रहा है। आरोपी को कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? अब सीबीआई 16 दिन से ज्यादा हो गए हैं, क्यों नहीं केस को ओपन कर रही है? क्यों देर से देर होती चली जा रही है? कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? हमारे बड़े भाई बैठे, अभी उन्होंने एक बात कही कि बुलडोजर की बात, तो बुलडोजर की बात को लेकर के आप ही के नेताओं ने, डिप्टी सीएम ने जब एक मीटिंग हुई थी चुनाव के बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिए थे, ये उसी का परिणाम है कि हम लोग सीटें हारे हैं। लोगों के तो फिर तो इसका मतलब आप ये कह के कहना चाह रहे हैं कि आप दोषियों को बचा रहे हैं क्योंकि आपको अपने वोट बैंक की चिंता है। भाई वहां तो आप यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आप अपने लिए भी आप बचा रहे हैं ना, दोषी को बचाकर अपना वोट बैंक बचाना चाह रहे हैं, ये कहने का प्रयास आप कर रहे हैं। लावनी जी मुझे आप बताइए ना, हम लोगों ने देखा है कि आतरस कांड में 150 लोगों की जान चली गई, फर्जी बाबा के उसके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? नहीं, इसका जवाब देंगे अभी अश्विनी जी, दे देंगे इसका जवाब, लेकिन आप जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, यानी आप भी अपना एक वोट बैंक बचाना चाह रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से जरा फ्लैश करिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर जुड़ी हुई है ममता के बयान से ही। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़ा पलटवार किया है। ममता बनर्जी के बयान पर हेमंत ने कहा है, हिमंता ने कहा है कि हिम्मत कैसे हुई असम को धमकी देने की, भारत को जलाने की कोशिश भी मत करना। हेमंत बिस्वा शर्मा बड़ा बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभनीय नहीं लगता है। ममता के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बड़ा पलटवार आया है, जिसमें हेमंत कह रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई असम को धमकी देने की, हिम्मत कैसी हुई भारत को जलाने की कोशिश भी मत करना। ममता बनर्जी को उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। सुमित जल्दी से इस पर एक क्विक रिएक्शन दे दीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जलाने की हिम्मत भी मत करिएगा। मुझे लगता है कि शायद सुमित मल्होत्रा जी हमारे साथ नहीं है। अश्विनी शाही जी जल्दी से एक क्विक रिएक्शन, फिर चंद्रमोहन जी। जी दावनी जी, देखिए एक बना था इंडिया अलायंस चुनाव हार गया, एनडीए जीत गया। महाराष्ट्र में अभी बंगाल की जब वहां पर बांग्लादेश की घटना हुई तो महाराष्ट्र के नेताओं ने क्या कहा कि दिल्ली में भी दिल्ली जल सकता है। राहुल गांधी जी केरोसिन लेकर जातीय जनगणना की घूम रहे हैं, माचिस के तीली लेकर घूम रहे हैं। ममता बनर्जी जी वहां पर ये बयान दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो बंद है वो कहते हैं अपने आप को मैं अराजक हूं। ये इंडिया अलायंस के सभी नेता हिंदुस्तान में किसी साजिश करने में लगे हुए हैं, और जो साजिश हर तरह से अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने पूरे देश को जलाने की साजिश करने में लगे हुए, उनसे सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर देश भर में हर राज्य में ऐसी परिस्थिति बनेगी तो सिर्फ देश की महिलाएं ये पूछेंगी ना कि हमारी सुरक्षा के लिए क्या, हम कहां सुरक्षित हैं, हमारे लिए क्यों नहीं कोई कानून लाया जा रहा है, क्यों नहीं अध्यादेश लेकर आते हैं आप तुरंत, इस मसले पर सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाते हैं? पूछा तो आपसे भी जाएगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रदेशों का मामला है,
ममता जी अपने प्रदेश में अपने खिलाफ धरना दे सकती हैं और वह जांच नहीं करा सकती हैं। उस माँ बाप अच्छा, आप कह रही हैं स्टेट लॉ है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इस पे, या कानून नहीं लाया जा सकता? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए वहां पर दिल्ली से जो है डिप्लॉय हो गया गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ, इस समय वहां पर है बंगाल में सीआरपीएफ, वो लोग सुरक्षा देने से खत्म हो गए, तो वहां पर सुरक्षा चंद्रमोहन जी जल्दी से क्विक रिएक्शन। जा रही है। क्विक रिएक्शन, कांग्रेस क्या सोच रही है? जब तक देश के अंदर ये नैरेटिव दूर नहीं हुआ कि किसी भी महिला के ऊपर जो अपराध है वो किसी स्टेट या किसी पार्टी का नहीं, वो देश की महिला का है, और इस अपराध को कंट्रोल करने का एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा। अगर फिर वही मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, बदलापुर के अंदर विपक्ष प्रदर्शन करे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट हो रहा है। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं हो, सेलेक्टिव आउटरीच नहीं हो, जब तक कि कलेक्टिव और यूनानिमस वॉइस के साथ अगर आप आगे नहीं आएंगे तो कोई भी न्याय पूर्ण नहीं होगा। और मैं उम्मीद करती हूं कि कम से कम अब तो इस मसले पर, जब 20 दिन हो चुका है, एक साथ एकजुटता दिखाइए, राजनीति को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए चर्चा यही खत्म कर रही हूं, लेकिन इस सवाल को देश के सामने छोड़कर जाती हूं कि क्या ये जो मसला सामने आता है बलात्कार का और उसके बाद अब हत्याएं कर दी जाती है, क्या ये मसला सिर्फ और सिर्फ राजनीति से ही सुलझ सकता है? क्या इस मसले में समाज को आगे आने की जरूरत नहीं है? क्या एक सामाजिक ऑडिट की जरूरत नहीं है? क्या खुद की सोच को बदलने की जरूरत नहीं है? अगर समाज बदलेगा, सामाजिक सोच बदलेगी, तो ये राजनेता कुछ नहीं कर पाएंगे। करना हमको और आपको मिलकर होगा। इसलिए विश्लेषण और आकलन के साथ एक सोच लेकर आइए, सकारात्मक सोच, जो सकारात्मक दुनिया, सुरक्षित दुनिया देश की महिलाओं के लिए सामने लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ रणजीत में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।